Good morning, everyone. Today I am going to take a look at types and classification of drugs. उसके बाद हम लोग प्रिकर्सर्स भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नार्कोटिक ड्रग्स कहते किसको हैं। नार्कोटिक ड्रग्स का डेफिनेशन है। इज देयर एनी डेफिनेशन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स? नो, देयर इज नो सच डेफिनेशंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। 1931 में 1931 एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमिटी भी बनाई गई थी इसके डेफिनेशंस को लेने के लिए, डेफिनेशंस को जानने के लिए। बट दैट टेक्निकल एक्सपर्ट वर अनेबल टू फ्रेम अ डेफिनेशन दैट वाज कंसिडर्ड satisfactory. So there is no satisfactory definition of narcotic drugs. But narcotic drugs कहाँ से आए? तो narcotic drugs एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड नार्कोटिक्स, उससे आया है। उसका मीनिंग है बिनमिंग, डेडनिंग। दैट मीन्स नार्कोटिक मीन्स स्लीप और डेडनिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको 1931 में ये डेफिनेशंस के लिए बनाया गया था कमिटी, बट दे वर अनेबल टू डिफाइन द नार्कोटिक ड्रग्स। एनीवे, फिर भी हम लोग इसको जो भी स्लीपी इफेक्ट देता है, डेडनिंग इफेक्ट देता है, बिनामिंग इफेक्ट देता है, उसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। नार्कोटिक ड्रग्स के 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन आवर माइंड। आवर माइंड मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 कैटेगरीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स आर डिफाइंड। द फर्स्ट वन इज नार्कोटिक्स, द सेकेंड वन इज sedatives, third one is stimulants, fourth one is hallucinogens or hallucinates. नार्कोटिक्स किसे कहते हैं? नार्कोटिक्स जो हमारे मोटर सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, दैट कम्स अंडर नार्कोटिक्स। जो हमारे स्पीच को स्लर नहीं करता है, हमारे टंग को स्लर नहीं करता है, दैट इज, उसको हम लोग नार्कोटिक्स में लेते हैं। सिमिलरली जब हम सेडेटिव्स की बात करते हैं तो सेडेटिव्स आर द ड्रग्स विच स्लर्स आवर स्पीच, जो हमारे मोटर कोऑर्डिनेशंस को डिस्टर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड सेडेटिव्स। बट नार्कोटिक्स में मेनली ओपियम और ओपिएट्स डेरिवेटिव्स आते हैं। ओपियम derived substances, semi-synthetic opium derivatives, synthetic substitute similar in effect of opiates, used especially of opium as strong painkillers. ये कफ सप्रेसेंट्स के रूप में यूज होते हैं, डायरिया के रूप में यूज होते हैं। ये सारे ओपियम है, मॉर्फिन है, कोडीन है। हमारे जो लीगल कल्टीवेशन इलाके में है, ये जब भी डायरिया, दस्त वगैरह बच्चों को होता है तो ये एक रामबाण है। वहाँ के कल्टीवेटर्स जिनके पास ओपियम की खेती होती है, वो अपने बच्चों को बहुत स्लाइट मात्रा में चटाते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है तो कहने का मतलब है ये इसके मेन यूजेस हैं डायरिया के रूप में, कफ सप्रेसेंट के रूप में, पेन किलर्स के रूप में इसके यूज हैं। एनडीपीएस में इसके डेफिनेशंस क्या हैं? एनडीपीएस में डेफिनेशंस हैं सेक्शन 215 में ओपियम को डिफाइन कर रखा है कि द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी, एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल ऑफ द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी। लेकिन उसको ओपियम बिल्कुल नहीं कहेंगे जिसमें 0.2% से नीचे है मॉर्फिन।
0.2% से नीचे मॉर्फिन है उसको हम लोग ओपियम नहीं कहेंगे। अगर हमने कोई भी सीजर भी बनाया है, अगर उसमें 0.2% से नीचे मॉर्फिन अगर आता है उसमें मॉर्फिन कंटेंट, तो वो केस हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जिसमें भी 0.2% मॉर्फिन है, दैट इज कॉल्ड ओपियम। द डेफिनेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स आर ऑल्सो गिवन फॉर एलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग अंडर सेक्शन 2। ओपियम डेरिवेटिव्स के बारे में भी डेफिनेशंस दे रखे हैं एनडीपीएस एक्ट में। पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट्स क्या हैं, पॉपी स्ट्रॉ क्या हैं, ओपियम पॉपीज क्या हैं, ये सारे डेफिनेशंस सेक्शन 2 में एनडीपीएस एक्ट में दे रखा है ना। ओपियोइड्स जो हैं वो नेचुरल एंड सिंथेटिक ड्रग्स कॉमनली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ और कफ सप्रेसिंग आर कॉल्ड ओपियोइड्स, जिसके हाई डोज कॉज करते हैं स्लो ब्रीदिंग, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर एंड रिफ्लेक्सेस को डिस्टर्ब करते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हाई डोज। ये रिसेप्टर साइट्स जो एंडोर्फिन है, ब्रेन हार्मोन एंडोर्फिन, उसको इफेक्ट करते हैं, जो एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है हमें। एनाल्जेसिक मीन्स दर्द निवारक, उसके लिए ओपियोइड्स को यूज करते हैं। इसके लीगल यूज, लेजिटिमेट यूज भी बहुत ज़्यादा है, बट इसके हाई डोज अदर इफेक्ट करते हैं जो नशा के रूप में लिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 हमने बताया सारे डेफिनेशंस हैं इसमें दे रखा है। ओपियोइड्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो मॉर्फिन है, कोडीन है, हेरोइन है, एक सिंथेटिक ओपियोइड भी हैं इसमें। सिंथेटिक ओपियोइड्स है मेथाडोन। मेथाडोन एक सिंथेटिक ओपियोइड है। मॉर्फिन जो है नेचुरल कंपोनेंट है जो एक्सट्रैक्ट होता है ड्राइड जूस ऑफ ओपियम पॉपी से। हेरोइन जो अराउंड 3 times मोर पोटेंट एंड मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, फास्ट एब्जॉर्ब करता है हेरोइन। इवन 1 dose कैन मेक यू एडिक्ट। सो जितनी ज़्यादा उसमें मॉर्फिन कंटेंट होगा उतनी ही ज़्यादा वो एडिक्टिव होगा। ठीक है, तो ओपियोइड्स ये सारे हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, थीबेन है, हेरोइन है, मेथाडोन है, राइट। ओपियम के बारे में मैं जब सर्च कर रहा था तो एक स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे दिखी, मैं शेयर करना चाहता हूँ सबसे। एक्चुअली ओपियम को लेके हमारे हिस्ट्री में 2 वॉर्स भी हुए थे। एक्चुअली चाइना और इंग्लैंड के बीच में 2 वॉर हुए थे। वो एक वॉर हुआ था 1840 में और 1842 में, जिसमें चाइना से हांगकांग को अलग कर दिया था इसने, इंग्लैंड उसमें जीता था। इंग्लैंड वन दैट वॉर, दैट ओपियम वॉर। फर्स्ट वॉर वाज इन बिटवीन 1840-42। उसमें जब वो हारा था तो एक ट्रीटी साइन की गई थी। दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ नानकिंग। और उस ट्रीटी ऑफ नानकिंग जो 1842 में साइन हुए थे, आफ्टर डिफीट, चाइना जब हार गया था, तो चाइना कभी चाहता नहीं था कि उसके कंट्री में ओपियम की इंपोर्ट हो, ओपियम उसके यहाँ एक्सपोर्ट किया जाए बाकी द्वारा। बट इंग्लैंड हमेशा चाहता था, क्योंकि उसको पैसा मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, तो इस कारण से वो हमेशा चाहता था। तो लास्ट में हारने के बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। उस ट्रीटी के कारण ही हांगकांग अलग हुआ था। हांगकांग को अलग कर दिया गया था चाइना से आफ्टर 155 ईयर्स। और सिमिलरली फिर जब सेकेंड वॉर हुआ था, सेकेंड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1856 to 58। 1856 to 58 में भी चाइना हारा, और चाइना के हारने के बाद अगेन एक ट्रीटी साइन हुई। दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ टाइनस्टीन। ट्रीटी ऑफ टाइनस्टीन के में ये चीज बाध्य कर दिया इंग्लैंड ने, इंग्लिश पीपल ने, उन्होंने बाध्य कर दिया कि ओपियम की ट्रैफिकिंग जो चाइना में होगी वो लीगलाइज्ड होगी। तो 2 वॉर में चाइना ने बहुत नुकसान पाया, और सेकेंड वॉर जब हुआ था 1856 to 58, उस वॉर में
ओपियम ट्रैफिकिंग को लीगलाइज कर दिया था, उसके बावजूद चाइना चाहता नहीं था। चाइना हमेशा उस ओपियम को फॉरेन ब्लैक मड कहता था, हमेशा उसको अच्छा नहीं बोला जाता था। तो ये एक स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, जिसके कारण चाइना को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फर्स्ट वॉर में तो उसने हांगकांग अलग कर दिया गया, और सेकेंड वॉर जब हुआ था तो उसमें उसने ओपियम ट्रैफिकिंग को अपने में लेना पड़ा था। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपियम जो आया था, ओपियम वर्ड जो आया, ओपियम के प्लांट्स जो हैं पपावर सोमनिफेरम एल जो है उससे निकलता है, उसके जूस को कहते हैं। बट ओपियम वर्ड जो आया था वो ओपियन वर्ड है, जो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है पॉपी जूस। उस ग्रीक वर्ड से वो ओपियम वर्ड आया। द प्रोडक्ट एक्वायर्स डार्क ब्राउन कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ओपियम के प्लांट्स में जब ब्लेड्स, जो उसको चीरा बोलते हैं, जो चीरा लगाते हैं, तो वो शुरू में वाइट और हल्की पिंक कलर की दूध निकलता है, जो कि उसको रात भर छोड़ देते हैं, तो वो मॉर्निंग में उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये बाद चूंकि एयर के एक्सपोजर में आ जाता है, तो एयर के एक्सपोजर में आने के बाद वो ओपियम जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। डार्क मीन्स एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है वो, और दैट डार्क ब्राउन को मॉर्निंग में सारे कल्टीवेटर्स उसको कलेक्ट करते हैं। बहुत टेक्निकल कल्टीवेशन है। अगर किसी ने कल्टीवेशन देखा हो एमपी राजस्थान में, तो इसकी बहुत ही टफ है इसका कल्टीवेशन करना। तो इसका जो जूस है, और इस ओपियम शुड कंटेन ऑलवेज मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन टू बी कॉल्ड एज ओपियम। ठीक है, इंडिया में अर्ली डेज में पहले बहुत अच्छा माना जाता था ओपियम को यूज करना, बहुत जैसे फैशनेबल माना जाता था। इंडिया इन अर्ली डेज ओपियम ईटिंग एंड स्मोकिंग वाज ट्रीटेड एज एन इंडिकेशन ऑफ मैजेस्टी। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो बहुत रिच पीपल जो थे वो बहुत इसको इस्तेमाल करते थे इसको, और उसके पैलेट्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे दाने बनाए जाते थे। दैट दाना इज कॉल्ड चांडू। और जो चांडू था वो स्मोक किया जाता था पाइप्स में और हुकाज में। और जब हुकाज वगैरह पीने के बाद जब जो रिच पीपल जो उसको फेंक देते थे, तो जो गरीब लोग थे वो उसको पीते थे। बट वो बहुत टॉक्सिन्स होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते थे। तो ये एक स्टोरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, पुराना। सेकेंड वन है जो सेडेटिव्स हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो सेडेटिव्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन सेडेटिव्स जो हमारे स्पीच को भी स्लर्ड करता है, जो हमारे मोटर सेल्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को लॉस कॉज करता है। दैट particular drugs are called sedatives. The class of that drug does not allow transmission of neurological signals to central nervous system. हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, ब्रेन सेल्स जो हमारे बॉडी से या हमारे किसी भी अंग से ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हाँ, तो उस न्यूरॉन्स के मैसेजिंग को वो तोड़ देता है ये ड्रग। ये ड्रग इसीलिए इसको सेडेटिव्स बोलते हैं। The central nervous system controls and coordinates all voluntary functions of the body. Hence, the drug affects perception, motor coordination, and functioning of the internal organs. Drugs are prescribed generally for treatment for insomnia. Insomnia, anxiety के treatment में use होता है these sedatives. Irritations जो होते हैं, overdose, इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देते हैं। हेवी ड्रंकर्ड, जैसे बहुत जो पीने वाले होते हैं, ड्रिंक करने वाले होते हैं, उस तरीके के इफेक्ट सिम्टम्स आते हैं इसके हेवी डोज पे। जो मोस्ट प्रेस्क्राइब्ड एंड अब्यूज्ड ड्रग अंडर दिस कैटेगरी हैं बारबिचुरेट्स। जो बारबिचुरेट सीरीज जो है कंप्राइजिंग अल्ट्रा शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेज। द बारबिचुरेट्स sought by abusers include pentobarbital, secobarbital, amobarbital and butabarbital. ये ज़्यादा अब्यूज़ किए जाते हैं बारबिचुरेट्स ग्रुप में।
सेडेटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बारबिचुरेट्स ग्रुप, एक होता है नॉन बारबिचुरेट्स ग्रुप्स. बारबिचुरेट्स ग्रुप्स आर सेडेटिव्स हिप्नोटिक और एंटी स्पास्मेटिक होते हैं, जिसमें स्लीप एंड सीजर्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. उसमें स्लीपी बहुत इफेक्ट आता है. उसमें कौन कौन से जो लोकल नेम्स हैं वो मैं बता रहा हूँ. आप कभी भी आपको अगर फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको मिल सकता है, जिसको लोकल लैंग्वेजेस में रेड डेविल्स बोलते हैं. वो एक्चुअली सेकुनल है, सेकुनल. और सेकंड वन इज येलो जैकेट्स, जिसको येलो जैकेट्स लोकल लैंग्वेजेस में बाजारू भाषा में बोलते हैं येलो जैकेट्स. नेम्ब्यूटल इज द मेन कंस्टिट्यूएंट. नेम्ब्यूटल नाम है उस ड्रग का. एमाइटॉल, जिसको ब्लू हेवन बोलते हैं, एमाइटॉल भी है. तो दीज आर दी बारबिचुरेट कैटेगरीज ऑफ सेडेटिव्स. नॉन बारबिचुरेट्स में जो जो काम नर्वसनेस देता है, एक्साइटमेंट देता है, वो है नॉन बारबिचुरेट्स. दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ सेडेटिव्स आर देयर, बारबिचुरेट्स एंड नॉन बारबिचुरेट्स. नॉन बारबिचुरेट्स में डोरिडेन है, जो गुफ बॉल्स के रूप में कहे जाते हैं, जो कॉमन लैंग्वेजेस में गुफ बॉल्स हैं. उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ल्यूट्स बोलते हैं, जो कॉलूड है, जो कॉलूड नाम से आता है. दैट नॉन बारबिचुरेट सेडेटिव्स आर ऑल अवेलेबल इन द मार्केट्स. डोरिडेन ऑल्सो. बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी एग्जाइटी ड्रग्स हैं. ये भी बहुत मिसयूज होते हैं, अब्यूज होते हैं. बेंजोडाइज़ेपाइन्स यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी एग्जाइटी ड्रग्स. इसके मेन जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं उसमें नाम है वैलियम है, लिब्रियम है, एंटीवान है, ज़ैनैक्स है. ये सारे नेम हैं जो शॉर्टलिस्ट किया है. ये सारे मार्केट में उपलब्ध हैं. उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डेट रेप ड्रग्स के रूप में बहुत मशहूर है. वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूफीज इन लोकल लैंग्वेज, रूफीज. बट दिस इज रोहिपनॉल, किटामाइंस वगैरह भी हैं. रोहिपनॉल इज द डेट रेप ड्रग्स. ये सेडेटिव्स में हैं सारे. थर्ड वन इज स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स हम लोग पहला पढ़े नार्कोटिक्स, जो कि पेन किलर्स के रूप में यूज होता है, जो कफ सेपरेंट्स को नीचे करने के लिए होता है. सेकेंड वन इज सेडेटिव्स, जो हमारे मोटर सेल्स को डाउन करता है, हमारे एक्टिविटीज को डाउन करता है, जिसके मिसयूज बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें बारबिचुरेट्स और नॉन बारबिचुरेट्स भी आए. थर्ड वन जो हमें बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म बनाता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है हमारे मोटर सेल्स को. that third category is stimulants. The most stimulants drugs are derivatives of coca plants. कोका प्लांट्स से ज़्यादा जो जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं मैक्सिमम जो हैं कोका प्लांट्स से आते हैं. कोका प्लांट्स के डेफिनेशंस कहाँ हैं? कोका प्लांट्स के डेफिनेशंस हैं एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 2 में, सेक्शन 2(5) में कोका डेरिवेटिव्स के डेफिनेशंस दे रखे हैं. उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि कोका डेरिवेटिव्स किसको बोला जाएगा. कोका डेरिवेटिव्स मीन्स क्रूड कोकेन, दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन. सेकेंड इज एकोनिन. एकोनिन एक कोका लीफ से मिलने वाले एक कंस्टिट्यूएंट है एकोनिन, एंड ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एकोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड. कोकेन, दैट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगेन एंड इट्स सॉल्ट. बट इसमें जैसे ओपियम में था कि ओपियम में 0.2% मॉर्फिन से नीचे अगर है तो उसको हम ओपियम नहीं कहेंगे. सिमिलरली यहाँ पे अगर 0.1% कोकेन से नीचे है तो उसको हम कोकेन नहीं कह सकते हैं. अगर हमने कोई सीजर बनाया है और उसमें अगर 0.1% कोकेन से नीचे है अगर कोई किसी में कंस्टिट्यूएंट में, तो उसको हम कोकेन नहीं कह सकते हैं. तो दीज आर द डेफिनेशंस already available in NDPS section 2.
स्टिमुलेंट्स में जो क्लासेस हैं, द क्लास ऑफ ड्रग्स स्टिमुलेट्स द न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्टिमुलेट करता है हमारे न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, विच मेक्स अ पर्सन टू फील मोर एक्टिव। हम कोई भी पर्सन जो स्टिमुलेंट्स लेता है वो अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करेगा, बहुत वॉचफुल महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा। वो मान लो रात में उसको बहुत जागना है, ट्रक ड्राइवर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, तो वो दे फील मोर एक्टिव, वॉचफुल एंड स्ट्रॉन्ग। दे ऑल्सो फील देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। तो दीज आर द स्टिमुलेंट्स। ये अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हमेशा, जैसे रात भर जो कोई काम करना हो, जैसे डिस्कोथेक में यूज़ है, जैसे रात भर पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो भी कई बार मिसयूज़ करते हैं इसको, या स्पोर्ट्स पर्सन बहुत मिसयूज़ करते हैं। इसमें जो मेन है, उसमें है एम्फेटामाइन है, डेक्स्ट्रा एम्फेटामाइन है, मेथाम्फेटामाइन है। These were originally developed to treat narcolepsy. Narcolepsy जो है, जो an overpowering tendency to sleep, उस नार्कोलेप्सी टेंडेंसी को ट्रीट करने के लिए इस दवा को बनाया गया था, बट इसके मिसयूज शुरू हो गए। तो स्टूडेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स mainly abuse these drugs for keeping themselves awake during whole night. During whole night, if they want to keep themselves awake, तो ट्रक ड्राइवर्स भी जो रात भर गाड़ियां चलाते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं रात भर, ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। इसको वेट रिड्यूस करने के लिए भी लेडीज लोग इस्तेमाल करती हैं। जो जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं, वेट रिड्यूस ये करता है, एक्चुअली वेट रिड्यूस नहीं करता है, ये हंगर को, भूख को मार देता है। तो हाउएवर एम्फेटामिन एक्चुअली रॉब अ पर्सन्स हंगर, दैट इज वाई अगर आपकी भूख मर गई तो आप खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगे तो आप वेट पुट ऑन कम करेंगे। तो दिस बेसिकली रॉब अ पर्सन्स हंगर which ultimately results in loss of weight in dangerous way. This is very dangerous to take amphetamine to reduce your weight. So these are also abused by athletes also for enhancement of their performance in sports. These drugs are popularly known as speed भी कहते हैं इसको, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एम्फेटामाइंस हैं, मेथाकैथिनॉन है, मिथाइल फेनिडेट्स हैं, पेमोलिन है, कोकीन है। दीज आर दी स्टिमुलेंट्स, मेन स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स के लो डोज जो हैं वो आपके अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं। थोड़ा मिड लेवल डोज अगर आप लेते हैं तो वो एजिटेशन देता है, यूफोरिया देता है, इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लेट करता है। ट्रेमर्स आते हैं, स्वेटिंग बहुत होता है इसके मिड लेवल अगर डोजेज हैं। तो बहुत हाई डोज अगर आप लेते हैं तो हाई डोज इसकी एंजाइटी पैदा करती है, इंसोम्निया पैदा करती है, पैरानोया है, कन्वल्सन्स भी हैं इसमें। इवन बहुत हाई डोज अगर आप ले रहे हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है आपको। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर इसको कंटिन्यूअसली आप बहुत दिनों तक लेते हैं, क्रॉनिक यूज़ अगर इसका है, आप बहुत ज़्यादा दिनों तक आप ले रहे हैं, तो स्ट्रोक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन आते हैं, सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वगैरह भी आते हैं। एक और सेंसेशंस है, एक उसको बोलते हैं फॉर्मिकेशन, जो आपके
स्किन के अंदर एक सेंसेशन देता है, जैसे स्किन के अंदर इंसेक्ट्स चल रहे हो, क्रॉल कर रहे हो. दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड फॉर्मिकेशन. फॉर्मिकेशन जिसमें सेंसेशन आता है कि आपके स्किन के अंदर इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है. दीज आर द इफेक्ट्स व्हेन क्रॉनिकली अगर इसको यूज कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दिनों तक स्टिमुलेंट्स अगर कोई यूज करता है तो इसके ये सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें फॉर्मिकेशन, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया है, स्ट्रोक है बहुत ज़्यादा. तो ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं बहुत ज़्यादा अगर क्रॉनिक यूज इसका करता है कोई. तो टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स जैसा कि मैंने बताया, कोकेन है जो इंक्रीज करता है आपके डोपामाइन को, जो दैट लीड्स टू इंटेंस प्लेजर. सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्साइट करता है ये आपके CNS को. एम्फेटामाइंस हैं जो नार्कोलेप्सी, डिप्रेशन, एस्थमा, ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. एम्फेटामाइंस, उस एम्फेटामाइन को भी काफ़ी मिसयूज होता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टिमुलेंट्स. ये भी इंक्रीज करता है डोपामाइन को और डिक्रीज करता है आपके खाने की, आपके भूख को, आपके जो खाने की क्षमता को आपको डिक्रीज करता है. तो आप वेट लॉस भी करते हैं इसमें मेनली बहुत मार्केट में बहुत उपलब्ध हैं. दैट इज स्पीड. स्पीड क्या है? मेथेड्रीन है. मेथेड्रीन को स्पीड बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल मेथ. क्रिस्टल मेथ भी उसे कहते हैं. दैट इज मेथेड्रीन. वन इज बेंजेड्रीन. बेंजेड्रीन भी है. दैट इज ऑल्सो लोकली कॉल्ड बेनीज. बेनीज है जो बेंजेड्रीन है. पेप्स इज ऑल्सो लोकली कॉल्ड दैट पेप्स इज डेक्सेट्रीन. तो डेक्सेट्रीन है ये. दीज आर द स्टिमुलेंट्स. आप कभी भी फील्ड में जाएं तो आप लोकल लैंग्वेज से ही, आपको लोकल लैंग्वेज में ही आपको मार्केट में या फील्ड में लेते हुए दिखेंगे आपको. इसमें स्पीड है, क्रिस्टल मेथ है, बेनीज है, पेप्स है, ये दीज आर. ठीक है. स्टिमुलेंट्स में एक स्टिमुलेंट है राइटलिन. राइटलिन जो ADHD के लिए यूज होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. एक डिसऑर्डर है जिसमें अटेंशन कम होता है बच्चों का या बड़ों का. इस ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए राइटलिन यूज होता है. दिस राइटलिन इज ऑल्सो हेवली मिसयूज्ड. दिस इज स्टिमुलेंट. प्रिलुडीन है. प्रिलुडीन जो ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है. प्रिलुडीन, इसके भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हैं, जो कि डोपामाइन जो हमारे हार्मोन है, ब्रेन हार्मोन है डोपामाइन, इसको इंक्रीज करता है. नोरेपेनेफ्रिन को इंक्रीज करता है जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल अराउजल के लिए. तो दीज आर द ड्रग्स जिसके मेन लीगल लेजिटिमेटेड यूज भी बहुत ज़्यादा है, उसका मिस यूज करते हैं. दैट इज स्टिमुलेंट. Stimulant clear. First one was narcotics, second one was depressant, third one was stimulant. Fourth जो है हमारा hallucinogens, hallucinates. कहाँ गया has hallucinates. तो hallucinates कौन है? Hallucinates या hallucinogens are the drugs which produces a dreamy state. means आप सपनों की अवस्था में चले जाते हैं. that is hallucinogens. आपको hallucinate करता है आपके brain cells को. the substance of this category always produce a dreamy state by acting on the nervous system. nervous system को ये disturb करता है और dreamy effect देता है. सेंसरी इल्यूजन्स देते हैं. ये जो आपके इमेजेस जो आपके थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करता है, परसेप्शंस को, सेंसेस को आपको डिस्टॉर्ट करता है, जो आपके जजमेंट रिगार्डिंग टाइम को आपको डिफर कर देता है. फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका, उसको बिल्कुल
ड्रीमी कर देता है। तो दीज आर दी इफेक्ट्स व्हेन यू टेक हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? इसमें कैनबिस है, कैक्टस है, सिलोसाइब मशरूम्स हैं, एक टाइप ऑफ मशरूम्स है, ये बहुत मिसयूज होता है फॉरेन में, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है मशरूम्स। दीज आर हेलुसिनोजेंस। LSD है, लाइसर्जिक एसिड एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस, ये सारे हैं हेलुसिनोजेंस। जो एक है फेनसाइक्लिडीन, ऑल्सो डिजाइनर ड्रग्स। डिजाइनर ड्रग्स में फेंटनिल बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेंटनिल। दीज आर हेवली मिसयूज्ड, हेवली अब्यूज्ड बाय द ड्रग एडिक्ट्स मेनली। तो हेलुसिनोजेंस क्या हुए? हेलुसिनोजेंस हुए जो ड्रीमी स्टेट देता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करके, विच कॉजेज सेंसरी इल्यूजन रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन ऑफ सेंसेज, जजमेंट रिगार्डिंग टाइम, सेल्फ, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पेस फॉर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिकम्स डिसओरिएंटेड। इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स हो गए हमारे सारे। हेलुसिनोजेंस जो हैं ट्रेडिशनली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्स से ही हेलुसिनोजेंस ट्रेडिशनली डिराइव किए गए हैं। बट मोर रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा ये सिंथेटिक फॉर्म में भी, विच मे नॉट बी प्योर, मे बी मोर पोटेंट, ये सिंथेटिक जो हेलुसिनोजेंस हैं ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा पोटेंट हैं, बट ये प्योर नहीं भी हो सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फॉर्म में हेलुसिनोजेंस बनने लगे हैं। बट अर्लियर इट वाज नेचुरल सोर्सेज से बहुत निकाले जाते थे, जैसे कैनबिस से बहुत निकलता था, कैक्टस है, मशरूम जो मैंने बताया, मशरूम से भी बहुत निकलता था। तो पहले ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा निकाले जाते थे, अब जो है ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक निकाले जाते हैं। that produce an altered state of consciousness including altered sensory perception, visual है, spatial है, auditory भी perceptions आपके change करता है। You may experience increased suggestibility, delusion, depersonalization। अगर किसी भी आदमी को सोच के आपने अगर उस चीज़ को लिया है तो आप उस पर्सन को आप फील करेंगे अपने आगे, या उस व्यक्ति को आप महसूस कर सकते हैं इस डिल्यूजन से। तो दीज आर हेलुसिनोजेंस। फिजियोलॉजिकली हेलुसिनोजेंस प्रोड्यूस राइज इन पल्स एंड ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, पल्स आपका बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके हाई डोज जो हैं बहुत पैनिक रिएक्शन करते हैं, पैरानॉइड आइडिएशन, डिप्रेशन ले आते हैं, बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल हेलुसिनेशन आता है इसमें। इसके हायर डोज में बहुत पैनिक रिएक्शंस हैं इसके जब हायर डोज आते हैं। तो इनसेंसिटिविटी टू पेन भी आपको महसूस नहीं होगा आप जब इसके डोज हायर लेते हैं आप। दैट अगर आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को इंजरी भी कर सकते हैं। जब आप कहीं आप हैं और आपको हल्की सी चोट लगी, आपको पेन नहीं महसूस हुआ, आप और ज़्यादा घुसते हैं और ज़्यादा पेन लेते हैं। सपोज कर लिया आपने हेलुसिनोजेंस ले रखा है और आपका कहीं झगड़ा हुआ, आपको पेन नहीं हो रहा है तो आप और झगड़ा करेंगे। दैट मे कॉज इंजरी। सपोज आपके एक्सीडेंट हुए, आपने फिर भी आप गाड़ी चला ही रहे हो, दैट मे कॉज हेवी एक्सीडेंट ऑल्सो। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी ये कॉज कर सकता है। ये बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके क्रॉनिक यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप यूज़ करते हैं तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी आपको आ सकता है। दैट में लीड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, पैरानॉइड साइकोसिस। These are the effects when you use chronically, when you use hallucinogens chronically. So these are the main effects of hallucinogens, main side effects of hallucinogens. Hallucinogens include lysergic acid, number and location of neutral pathways triggered unknown, chemically similar to serotonin.
एक्चुअली सेरोटोनिन को ये करता है। मैजिक मशरूम जो है साइलोसाइबिन, मैजिक मशरूम इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ हेलुसिनोजेंस। एक्सटेसी MDMA जो है वो भी बहुत मेन कंस्टिट्यूएंट है हेलुसिनोजेंस का। मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेसी। ये एक्सटेसी बहुत इंपॉर्टेंट हेलुसिनोजेंस है जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है इसका। केमिकली सिमिलर टू एम्फेटामाइन एंड मेस्केलिन, इंक्रीज दी एक्सटेसी ऑल्सो इंक्रीजेज लेवल ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन्स के लेवल को ये हमेशा बढ़ाता है, ठीक है। मेस्केलिन डिराइव फ्रॉम पियोट कैक्टस, कैक्टस जो है एक पियोट कैक्टस है, उससे मेस्केलिन डिराइव होता है। दीज आर वन ऑफ द हेलुसिनोजेंस। ये एम्फेटामाइन लाइक स्टिमुलेंट्स है, मेस्केलिन। PCP फेनाइल साइक्लिडीन इज ऑल्सो वन ऑफ नोन एज मिसलेनियस, इसको लोकल लैंग्वेज में मिसलेनियस भी बोलते हैं। ये हेलुसिनोजन एक इम्पॉर्टेंट है जिसका मिसयूज बहुत ज़्यादा है। ऑल हेलुसिनोजेंस एक्चुअली इंक्रीज लेवल ऑफ नॉरपाइनेफ्रिन जो हमारे माइंड के ब्रेन के हार्मोन है, और नॉर एड्रेनालिन जो है उसको इंक्रीज करता है, उसके लेवल को इंक्रीज करता है हेलुसिनोजेंस। तो ये 4 तरीके के नार्कोटिक ड्रग्स हो गए। नार्कोटिक्स, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट्स और हेलुसिनोजेंस। ये 4 टाइप हैं इसमें नार्कोटिक्स ड्रग्स के। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.